बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बात आज हमने करनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 के लेसन नंबर 23, 24, 25 की। ठीक है जी, हमारा लेक्चर है जी आज का पॉलिसीज टू इंक्रीज द सेविंग रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा है वही है। ठीक है जी, वो कह रहा है जी सेविंग रेट इंक्रीज करने के लिए किन बातों पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है। उसमें रिड्यूस द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। सेविंग रेट इंक्रीज करना है तो बजट डेफिसिट को रिड्यूस करना है। इंक्रीज इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेविंग सेविंग्स जो है उनके इंसेंटिव इंक्रीज करेंगे तभी लोग इंकरेज होंगे सेविंग्स करने के लिए। रिड्यूस कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स। टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब टैक्सेस रिड्यूस हों तो उससे वो होता है इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सेविंग भी बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद से अगर लोगों का ये रुझान चेंज ना हो कि वो जैसे टैक्स रिड्यूस हो उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो इनकम बढ़ने से वो अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं। लेकिन खैर कंजम्पशन का भी फायदा ही होता है। कंजम्पशन का फायदा ये होता है कि आपका जो पहिया है वो चलता रहता है। एक्सपेंड इंसेंटिव्स फॉर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स एंड अदर रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, दूसरा जो है रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट्स उनके इंसेंटिव्स एक्सपेंड किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एलोकेटिंग द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट में सोलो मॉडल जो है उसके हवाले से वो बात की जाए तो वो कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट को हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है प्राइवेट कैपिटल स्टॉक, दूसरा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा ह्यूमन कैपिटल। ये वो 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि बड़ी मेजर होती हैं और बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं कि हम नॉलेज और स्किल्स दैट वर्कर्स एक्वायर थ्रू एजुकेशन। ठीक है, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स जो कि एजुकेशन से वो हासिल करते हैं, ये इसमें वो कंक्लूड होता है। How should we allocate investment among these types? आगे बाद वो कहता है to viewpoints, equalize tax treatment of all type of capital in all industries and then let the market allocate investment to the type of highest margin product. टैक्स ट्रीटमेंट को इक्वलाइज किया जाए ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इससे लोग हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो हाईएस्ट अर्न करें। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट शुड एक्टिव एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली इनकरेज करे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा इंडस्ट्रीज के हवाले से कि 2000 से पहले जो है पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन इंडस्ट्री थी वो बहुत इतनी ज़्यादा ग्रूम नहीं थी। हमारी टोटल मेडिसिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली पूरे मुल्क का जो मेडिसिन कंजम्पशन थी उसका 70-80% जो है मेडिसिन बाहर से इम्पोर्ट होती थी। फिर 2000 के बाद जो है गवर्नमेंट ने इस सेक्टर पे फोकस किया। इस सेक्टर में सब्सिडीज दी, टैक्स कंसेशंस दी। ठीक है, ये भी एक गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट का तरीका है। ठीक है, तो हमारा जो मेडिकल सेक्टर है वो ग्रूम किया, बूस्ट किया। अब हमारे मुल्क में अभी मेडिसिन बाहर से आ रही है लेकिन वो तकरीबन 40-50% मेडिसिन इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, बल्कि बिलो 40% मेडिसिन इम्पोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सी मेडिसिन हमारी बहुत सी अपनी कंपनीज जो है वो मेडिसिन बना रही हैं, पूरे मुल्क में मेडिसिन वो यूज़ हो रही हैं, कंज्यूम हो रही हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या है कि इस इंडस्ट्री ने हमारी जो इम्पोर्ट है उसको डाउन साइज कर दिया। हाँ, रॉ मटेरियल आज भी बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है लेकिन आप ये देख लें कि एक चीज़ बनी बनाई बाहर से आनी है और एक उसका रॉ मटेरियल आना, दोनों की कॉस्ट में फ़र्क होता है। ठीक है, वो यहाँ आके बन रही है। रॉ मटेरियल आज भी मेडिसिन का सारा बाहर से आ रहा है। हमारे अपने कंपनीज के जो R&D डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट आ जाए encouraging technological process, patent laws encourage innovation by granting temporary monopolies to inventors of new products। जी, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे पहले पेटेंट लॉज हैं, गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करे। पेटेंट लॉ से फ़ायदा क्या होता है कि जिस बंदे ने कोई नई प्रोडक्ट बना ली है वो मोनोपोली क्रिएट कर जाता है। टैक्स इंसेंटिव्स हैं, R&D में टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं कि जो R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नई इन्वेंशन इनोवेशन करते हैं, उनको टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि इन चीज़ों को इनकरेज किया जा सके। फिर ग्रांट टू फुल बेसिक रिसर्च टू, हाँ, बेसिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट किया। ये इसमें भी बड़ा काम शुरू हुआ था ज़्यादातर 2010 के बाद। 2010 के बाद इस चीज़ पे फोकस किया गया। HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने, बल्कि 2007-8 के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ने बहुत ज़्यादा फोकस किया यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। हायर एजुकेशन ने उन्हें फ़ॉरेन जो
अकाउंट्स प्रोवाइड किए, पेड अकाउंट्स यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड किए ताकि वो वहाँ से रिसर्च पेपर्स जो हासिल करें, लेटेस्ट रिसर्च हासिल करें ताकि खुद अपनी रिसर्च को बूस्ट अप कर सकें। फिर था कन्वर्जेंस। Solo model predict that other things equal, poor countries should grow faster than rich ones. सोलो मॉडल ये कहता है कि कुछ चीजें अगर हम इक्वल करें तो जो पोर कंट्रीज हैं वो रिच कंट्री के निस्बत ज्यादा जल्दी ग्रो करती हैं। इफ ट्रू देन इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पोर कंट्रीज वुड श्रिंक ओवर टाइम एंड लिविंग स्टैंडर्ड कवरेज, ठीक है, कन्वर्ज। अब ये देखें ये उस सूरत में पॉसिबल है कि ये एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है, प्रेडिक्ट करता है सोलो मॉडल ये चीज कि जो पोर कंट्रीज हैं वो बड़ी रैपिडली ग्रो करती हैं और पोर कंट्रीज अगर तो फोकस करें इन चीजों पर, मुख्य मामलात पर, अपने एक्टिविटीज पर, तो वो ग्रो करती हैं, ठीक है। अगर हम इसको कोलैबोरेट विद पाकिस्तान कर लें तो यहाँ पे हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे अय्याशी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कंट्री ग्रो नहीं कर सकती या उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज हैं, ये आगे उसने यही डिस्कशन की है। सोलो मॉडल फेल हो जाता है इन द रियल वर्ल्ड, क्यों? बिकॉज आइदर थिंग्स आरंट इक्वल, द सैंपल ऑफ कंट्रीज दैट सिमिलर सेविंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स इनका एक्चुअली अबाउट 2% अ ईयर। इवन दो कहता है कि सिमिलर कंपनीज कंट्रीज के जो सेविंग और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सेम हो, स्टिल उनका जो इनकम गैप है वो 2% पर ईयर के हिसाब से वेरी करता है। फिर आता है फैक्टर एक्यूमुलेशन वर्सेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, डिफरेंसेस इन कैपिटल पर वर्कर। जो कैपिटल के हिसाब से डिफरेंसेस हैं पर वर्कर के, वो आ जाते हैं फिजिकल ह्यूमन, ठीक है, डिफरेंसेस इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखिए ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से पर कैपिटल इनकम लोअर होती है कंट्रीज की, क्यों? कि उनके जो पर वर्कर है उनके उनका कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि उनकी जो वेजेस हैं वो कम होती हैं, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और अल्टीमेटली वो ये कंट्रीज अपने आप वो ग्रो नहीं कर पाती। कंट्रीज विद हायर कैपिटल पर वर्कर आल्सो टेंड टू हैव हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जिनका कंट्रीज की पर कैपिटल इनकम हायर है या वो डेवलप कंट्रीज हैं उनके वर्कर्स की वेजेस भी हाई है और अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी हाई है। उसके बाद बेसिक मॉडल है द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू ए के, वेयर a इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ कैपिटल। ईच यूनिट कैपिटल पे हम कितनी अमाउंट आउटपुट हासिल करते हैं वो a आ जाएगा, ठीक है। की डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड सोलो मॉडल दैट इज दैट एम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात वो कर रहा है इज कांस्टेंट हियर व्हाइल डिमिनिशिंग सोलो मॉडल। इन्वेस्टमेंट है y, डेप्रिसिएशन है k, अच्छा k डेप्रिसिएशन है, ओके। चेंज इन y और चेंज इन डेप्रिसिएशन आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन कैपिटल इज चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन डेप्रिसिएशन के, जो कैपिटल है वो इक्वल आ जाता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें से उस इन्वेस्टमेंट में कितना डेप्रिसिएट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टू द टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल क्या कहता है जी? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स, रिसर्च यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस नॉलेज। जो फर्म्स हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो नॉलेज प्रोड्यूस करती हैं। U fraction of labor in research. U is exogenous. Manufacturing production function, research production function क्या कहते हैं ये? Manufacturing production function क्या है? Y is equal to function of K 1 minus U और efficiency of labor. E जो है वो efficiency of labor है और research production function change in efficiency is equal to GUE। अच्छा अब ये GUE पता नहीं क्या है, चलें खैर आगे चल के पता चल जाएगा। इन द स्टडी स्टेट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पर वर्कर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो, अच्छा ये ग्रोथ है, जी जो है ग्रोथ है, ठीक हो गया जी। चेंज इन एफिशिएंसी इज इक्वल टू ग्रोथ और आगे यू उसने एक फंक्शन लिया है फ्रैक्शन ऑफ लेबर इन रिसर्च के, एक एक्सोजेनियस फंक्शन उसने लिया है, ठीक है, कि लेबर की फ्रैक्शन है कि लेबर किस हिसाब से रिसर्च के हवाले से कितनी अपने आप को ग्रो करती है। नेक्स्ट आते हैं थ्री फैक्टर्स अबाउट आर एंड डी इन द रियल वर्ल्ड। मर्ज रिसर्च इज रन बाय फर्म सीक्स प्रॉफिट। जितनी फर्म रिसर्च करती हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं, क्यों? क्योंकि जब इस प्रोडक्ट को नई इन्वेंशन करती हैं उसको पेटेंट करवाती हैं, पेटेंट करवाने के बाद वो मोनोपोली होती है उनकी और वो उस मोनोपोली से पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये जो नए मोबाइल मॉडल्स आते हैं, नए को नई उसमें कोई एक्टिविटी आ जाती है तो अल्टीमेटली वो हाई प्राइस रख के उससे पैसे कमाते हैं, जिस तरह ये एप्पल है। लेसन नंबर 24 जी।
यही हमारा टॉपिक चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड एंड अच्छा ये सेम ही है? नहीं, लेक्चर 24 25 इंशाल्लाह सेपरेट डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।